क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करके मर गए हैं वो लोग को यीशु मसीह जिलाएगा और वह तुरही के बड़ा शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जितने लोग को यीशु मसीह ने चुन लिया है, जो लोग उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, जो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार किए हैं, वो लोग को इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। हम सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी देह में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे। मुर्दे जो है अविनाशी देह में उठा लिया जाएगा, उसमें मुर्दे में हड्डी और मांस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि यह नस्मान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। माने हम सब अमरता को एक दिन पहन लेंगे। जिस दिन हम लोग अगर मर गए हैं तो हम लोग अमरता को पहन लेंगे और जो है कि अनंत काल का जीवन पाएंगे। यीशु मसीह ने वो जीवन देगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और नाश ना होइए, अनंत जीवन पाइए आप सब। तो यीशु मसीह ने कहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अब सब यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, स्वर्ग की राज निकट है। तो इसके लिए यीशु मसीह जिसके पास है उसके पास अनंत जीवन है। जिस किसी के पास यीशु मसीह नहीं है वह जीवन किस काम का। यीशु मसीह के पास आप सब जीवन और प्राण सौंप दीजिए। आप सब कितनों धन कमा लीजिए या आप सब कितनों नाम कमा लीजिए या आप सब कितनों फेमस हो जाइए या आप सब कितनों फेसबुक व्हाट्सअप और कितने यूट्यूब आप सब देख रहे हैं और चला रहे हैं या कितनों आप सब जो है कि धार्मिक स्थान में काम कर रहे हैं, धार्मिक गुरु की आप सब सेवा कर रहे हैं, परंतु आप सब के जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो वह जीवन किस काम का। और एक दिन तो सब लोग को मरना होता है ना। हम सब एक दिन सभी लोग मरेंगे। जैसे आदम में सभी मरते हैं वैसे मसीह यीशु में सब जिलाए जाएंगे। तो यीशु मसीह आप सबको जीवन देना चाहता है और किसी मनुष्य को नष्ट नहीं करना चाहता है। किसी मनुष्य को नरक में जाते हुए नहीं देख सकता यीशु मसीह। इसके लिए वो प्रेम करता है आप सबसे, इसके लिए आप सबको अभी तक जिंदा रखा है। इसके लिए कहता है कि मन फिरा के मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड क्रूस में भोग दिया हूँ और मैं क्रूस में बलिदान दे दिया हूँ। जब तुम इन बातों पर विश्वास करोगे तब मैं तुझे एक पवित्र आत्मा दे दूंगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा और उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार करेगा और यीशु मसीह के बाइबल रास्ता पर चलेगा और मरते दम तक यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मरते दम तक यीशु मसीह के वचन पे जीवन व्यतीत करेगा। यीशु मसीह उसे अनंत जीवन देगा और न्याय आधार पर उनके पापों को यीशु मसीह क्षमा करेगा। और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें था दे दिया और
मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें था दे दिया और उनमें से हर एक का कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मन और गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। ये कोई ऐसा घोर अंधकार नहीं है जो अनर्थ करने वाले छिप सकेंगे। हर घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा। हर सौगंध, हर जीव अंगीकार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। आप सबको अनंत जीवन देना चाहता है। आप सब क्यों उस आग में जाना चाहते हैं? वहाँ रोना और दांतों को पीसा जाएगा, कहता है। आग कभी नहीं बुझेगा, कीड़ा कभी नहीं मरेगा। धर्मियों को दुष्टों से अलग किया जाएगा और उस आग के झील में डालेगा जो गान तक जलता रहेगा। ये शैतान का वजना है जो मनुष्यों को जो कि प्रलोभन में फंसाना, शारीरिक इच्छा में फंसाना और बेविचार कराना और कितना अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और जो कि मूर्ति पूजक कराना, कितना जगह में मूर्ति स्थल बनवा दिया है जो कि सब मनुष्य को दंडवत और उपासना करा रहा है, झूठे शिक्षा में फंसा चुका है। आप सब मन फिराइए। आप सब कितने आप सब सोना और चांदी इकट्ठा भी किए होंगे, आप सब छोड़ के जाइएगा। जैसे अकेले आए हैं वैसे अकेले ही जाना पड़ेगा। हे प्राण, सुख से खा, आनंद से रह। यीशु मसीह कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो इन सब जो इकट्ठा किया है वो किसका होगा? सब मरने के बाद ऐसे छूट जाता है ना। क्या आप सब लेके जाइएगा? यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मैं देना चाहता हूँ, और शैतान कहता है जो कि नर्क में मैं अगान पीड़ाओं और दुखों का राज देना चाहता हूँ, कहता है। आप सबके फैसला करने का है। दो जगह है, एक स्वर्ग एक नर्क है। और राज के यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज यीशु मसीह के सुसमाचार कई दिशा में फैल रहा है और हर जगह पे सुसमाचार फैलाया जाएगा। लोग में गवाही होंगे, तब अंत आ जाएगा। नूह के दिन में जैसे जल प्रलय से इस पृथ्वी को नष्ट किया था परमेश्वर, 8 प्राणी और जीव जंतु को बचाते, उसी प्रकार यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को आग से भस्म कर देगा। बड़ा बड़ा मकान टूट जाएगा, जितने छोटो बड़ो सब धूल में मिट्टी में मिल जाएंगे। आप सब उससे पहले यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आप सबको धूल और मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता है। यीशु मसीह आप सबको जो है कि अनंत जीवन देना चाहता है। मनुष्य का जीवन रहता ही है कितना दिन का। हम सब के जीवन क्षण भर की है इस पृथ्वी पर। अखबार उठा के देखिए, रेडियो में देखिए, कितना मनुष्य मर रहे हैं इस पृथ्वी से, कितने हत्याएं में मर रहे हैं, कितने बलात्कार में, कितने बम ब्लास्ट में, कितने गोली और बारूदों से। तो इसके लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था आदम को, आदम तूने मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में समा जाया करोगे। तो आप सब मरते दम तक यीशु मसीह का बाइबल को पढ़िए, मरने से पहले यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ने उन नरक के पीड़ाओं और दुखों को अपने ऊपर लिया। हमारे पापों के चलते उसने मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर माने वर्तमान माने बैठा है। तो जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोग पर अधिकार दूंगा। आप सब अंत तक यीशु मसीह पर धीरज के साथ विश्वास रखिए, तो आप सब जाति जाति पर अधिकार पाइएगा। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आप सब अंत तक धीरज के साथ सहते रहिएगा, तो यीशु के साथ राज भी कीजिएगा। आप सब यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर की दाहिने ओर जाकर बैठिएगा। यीशु मसीह भी परमेश्वर की दाहिने ओर मनुष्य के रूप में आज स्वर्ग में बैठा हुआ है। तो आप सबको परमेश्वर बहुत अच्छी आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।